नमस्कार मित्रों, केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम बीए अंतिम वर्ष के अंतर्गत हमने कल गीत अगीत कविता का रसास्वादन किया था। आज दिनकर जी के द्वारा लिखी गई कविता कुंती और कर्ण को पढ़ेंगे। कुंती और कर्ण कविता रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया एक काव्य संग्रह रश्मि रथी। रश्मि रथी काव्य संग्रह से संकलित है और इस रश्मि रथी काव्य संग्रह को सन 1952 ईस्वी में लिखा गया था। इसी रश्मि रथी काव्य संग्रह के ये कुंती और कर्ण कविता पंचम स्वर्ग से संकलित है। कुंती और कर्ण कविता रश्मि रथी काव्य संग्रह के पंचम स्वर्ग से संकलित है। कुंती और कर्ण कविता का रसास्वादन करेंगे। शुद्ध बुद्ध खो बैठी हुई समर चिंतन में। अब यहाँ पे कुंती है जो अपनी शुद्ध बुद्ध खोकर बैठी है। क्योंकि कुंती का जो पुत्र है जो कर्ण, जिसने अपने अविवाहित होकर कर्ण को कुंती को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी सूर्य की साधना से कर्ण। लेकिन पांडवों को ये पता नहीं था कि भी कर्ण भी हमारा एक भाई है, इसीलिए वह कौरवों की तरफ से कौरवों की ओर से वह लड़ रहा था। इसीलिए कुंती को यही दुख हो रहा था कि भाई है, भाई की हत्या करेगा। इसीलिए यह कहा गया है कि शुद्ध बुद्ध खो बैठी हुई समर चिंतन में कुंती व्याकुल हो उठी सोच कुछ मन में। हे राम, नहीं क्या यह संयोग हटेगा, सचमुच ही क्या कुंती का हृदय फटेगा। अब यह शुद्ध बुद्ध खो बैठी हुई है समर चिंतन में। समर यानी युद्ध भूमि के परिणाम को लेकर, उसके चिंतन को लेकर वह बड़ी ही व्याकुल है। कुंती व्याकुल हो उठी, यह सोच कुछ मन में, इस युद्ध के परिणाम को वह विचार करके बड़ी व्याकुल हो रही है। हे राम, नहीं क्या यह संयोग हटेगा। भाई ये कैसा संयोग है, ये कैसा मेल है, ये कैसा लगाव है जो आपस में भाई ही भाई की हत्या करेगा। तो ये संयोग अब कैसे हटने वाला है। सचमुच ही क्या कुंती का हृदय फटेगा। अब जो अर्जुन और कर्ण आपस में लड़ेंगे, भाई भाई की हत्या करेंगे, तो ये हृदय है कुंती का ही फटेगा। एक ही गोद के लाल कोक के भाई सत्य ही लड़ेंगे, हो दो और लड़ाई सत्य ही कर्ण अनुजों के प्राण हरेगा, अथवा अर्जुन के हाथों स्वयं मरेगा। अब एक ही गोद के लाल है, कुंती के ही भाई है, कुंती के ही पुत्र है, तो एक ही गोद की जो लाल है, एक ही गर्भ में उत्पन्न हुए ये भाई है। सत्य ही लड़ेंगे, हो दो और लड़ाई, ये दोनों भाई आपस में लड़ेंगे। सत्य ही कर्ण अनुजों के प्राण हरेगा। अब कर्ण है जो अनुज यानी भाई, तो कर्ण अपने अनुजों के, अपने छोटे भाइयों के प्राण को हरेगा, अथवा अर्जुन के हाथों वह स्वयं मारा जाएगा। या तो अर्जुन के हाथों कर्ण मारा जाएगा, या फिर कर्ण है वह अपने अनुजों के, अपने भाइयों के प्राण को हरेगा। दो में जिसका उर फटेगा, उर यानी हृदय को कहा गया है, तो दो में जिसका उर यानी जिसका हृदय फटेगा, उर हृदय, तो दो में जिसका उर फटेगा, फटूंगी मैं ही। अब जो भाई भाई आपस में लड़ेंगे तो वह एक दूसरे को मारेंगे, तो वह फटूंगी मैं ही, दुख मुझे ही पहुँचेगा।
जिसकी भी गर्दन कटे कटूगी मैं ही। अब दोनों भाइयों में से जो कटेगा लेकिन उसका परिणाम तो मुझे ही भुगतना पड़ेगा, तो कटूंगी मैं ही। पार्थ को कर्ण या पार्थ कर्ण को मारे, पार्थ अर्जुन को कहा गया है, तो यहाँ तो पार्थ अर्जुन है कर्ण को मारे, या फिर कर्ण है वह पार्थ को मारे अर्जुन। तो पार्थ को कर्ण या कर्ण पार्थ को मारे, बरसेंगे किस पर मुझे छोड़ अंगारे। तो ये सारे अंगारे मेरे ऊपर ही बरस पड़ेंगे, यानी इस युद्ध का जो परिणाम है वह मुझे ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि भाई ही भाई की क्या करेगा, हत्या करेगा। यदि कहूँ युधिष्ठिर से यह मलिन कहानी, गल कर रह जाएगी वह भावुक ज्ञानी। अब युधिष्ठिर से, यदि मैं युधिष्ठिर से कहूँ यह मलिन कहानी, अब मलिन कहानी कौन सी, जब कर्ण है कुंती को, वह जब कुंती अविवाहित थी तो उस समय सूर्य की साधना से उसे कर्ण पुत्र की प्राप्ति हुई थी, इसलिए ये ऐसी मलिन कहानी वह युधिष्ठिर को आज कहना पड़ेगा, क्योंकि वह लोक लाज के भय से जब वह अविवाहित थी तो उसे कर्ण की जो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, तो वह उसने लोकलाज की वजह से उसे एक गंगा नदी की धारा में एक संदूक में सुलाकर उसे छोड़ दिया था। तो इस मलिन कहानी को आज युधिष्ठिर को कहना पड़ेगा। तो यदि कहो युधिष्ठिर से यह मलिन कहानी, गल कर रह जाएंगे वह भावुक ज्ञानी। तो गल कर यानी वो आज नष्ट हो जाएंगे, ऐसे भावुक ज्ञानी कौन, युधिष्ठिर है, जो इसको मैं आज ये मलिन कहानी बताऊंगी तो उन्हें बहुत ही कष्ट होगा, बहुत ही दुख पहुंचेगा। तो चलो कर्ण से ही मिल बात करूं, तो अब युधिष्ठिर को तो ये बता नहीं सकती, इसीलिए या कुंती कहती है तो चलो कर्ण को ही मिल बात करूं, सामने उसी के अंतर खोल धरूं। तो मैं कर्ण के पास ही चली जाती हूँ और उनके पास जाकर ही ये सारी जो बातें हैं उनके सम्मुख रख देती हूँ। सामने उसी के अंतर खोल धरूं, यानी उसी के सामने मेरे हृदय की जो बातें हैं उसको खोलकर आज बता देती हूँ। लेकिन कैसे उसके समक्ष जाऊंगी, जिस तरह उसे अपना मुख दिखाऊंगी। अब लेकिन कैसे उसके सम्मुख में जाऊंगी, ये बातें मैं उसको कैसे बताऊंगी कि हे कर्ण तू मेरा ही पुत्र है। तो मैं कैसे उसके सम्मुख जाऊंगी, किस तरह उसे अपना मुख दिखलाऊंगी। मानता विकल हो वस्तु आज जो मन है, बिता विरुद्ध उसके समग्र जीवन है। अब किस तरह से अपना मुख कर्ण को मैं दिखाऊंगी। मानता विकल हो वस्तु आज जो मन, अब आज जो मेरा मन है बड़ा ही विकलनी व्याकुल है, विकल। बीता विरुद्ध उसके समग्र जीवन। अब समग्र यानी संपूर्ण जीवन जब बीत गया है तब जाके आज जो कुंती है उसको ये गुप्त रहस्य, ये बातें हैं जो कर्ण को बताने के लिए आई है। तो समग्र बीत गया जो जीवन है और अब उस रहस्य को वह बताने आई है। चिंता कुल उलझी हुई व्यथा में मन से बाहर आई कुंती गढ़ विदुर के भवन से। इस तरह से चिंता में डूबी हुई व्याकुल ये कुंती है जो बाहर आई कुंती गढ़ विदुर के भवन से, यानी उसके विदुर के महल से कुंती है वह बाहर निकली उस रहस्य को बताने के लिए, उस बात को बताने के लिए वह कर्ण के पास जा रही है विदुर के भवन से बाहर निकलकर। सामने तपन को देख तनिक घबरा कर सित केसी संभ्रम महिष चली सकुचा कर। अब वह सामने तपन को देख तनिक घबरा गई। तो जैसे ही विदुर के भवन से बाहर निकली तो वह उस तप को देखकर, दुख को देखकर वह तनिक सी घबरा जाती है। सित केसी सफेद बालों वाली वह सप्रमही यानी घबराई हुई वह चली सकुचा कर। अब वह जा रही है बड़ी घबराते हुए, वह सफेद केसों वाली वह घबराए हुए
विदुर के भवन से बाहर निकलकर वह कर्ण को बताने के लिए जाती है। उड़ते वितर्क धागे पर चंग सरी की सूदियों की सती चोट प्राणति की आशा अभिलाषा पूरी डरी बरमाई कुंती ज्यो ज्यो जानवी तीर पर आई। जानवी गंगा नदी का पर्यायवाची है, तो जानवी गंगा को कहा गया है। तो उड़ते वितर्क धागे पर चंग सरी की, अब वह पतंग के धागे की समान, चंग पतंग के धागे की समान वह ऐसे चलती उड़ती हुई वितर्क सदियों की सती चोट प्राण प्रति की, वह कई सदियों से इस प्रहार को चाहती हुई वह आगे बढ़ रही है। अब कई सदियों से वह सती हुई इस चोट को, इस प्राण को वह सहन करती हुई आगे की ओर जा रही है और आशा और अभिलाषाओं से भरी हुई और बरमाई यानी बर्मित है। वह आशा अभिलाषाओं से, अभिलाषा अपनी इच्छाओं से भरी हुई बर्मित होके कुंती ज्यो ज्यो वह जानवी तीर, तीर यानी गंगा नदी का किनारा, तो गंगा नदी जानवी गंगा नदी के वह किनारे पर पहुंचती है ज्यो त्यों। दिन मणि पश्चिम की ओर क्षितिज के ऊपर थे गट उड़ेलते खड़े कनक के भू पर। अब यहाँ पे दिन मणि किसको कहा गया है? सूर्य को बताया गया है। क्यों? क्योंकि कर्ण सूर्य पुत्र था, तो उसमें सूर्य की भांति, सूर्य की तरह ही उसके अंदर एक तेज था। तो दिन मणि पश्चिम की ओर क्षितिज के ऊपर, क्षितिज यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द है। क्षितिज यानी वह स्थान जो हमें देखने पर, दूर देखने पर यह लगता है जैसे धरती और आसमान दोनों एक हुए हैं, मिले हुए हैं, उसको क्षितिज कहते हैं। तो क्षितिज के ऊपर जो दिन मणि है, जो सूर्य है, जैसे उसके ऊपर आ गया है, थे गट उड़ेलते खड़े कनक के भू पर। अब ऐसे लग रहा है कि वह घड़े उड़ेलते हुए खड़ा है। कनक यानी सोना और भू यानी भूमि, कनक। सोना, भू, भूमि। तो वह ऐसे सूर्य दिखाई दे रहा है क्षितिज के ऊपर, जैसे वह घड़े उड़ेलता है और किस तरह कनक के समान, यानी जो लालिमा लिए हुए है, स्वर्णिम लालिमा लिए हुए हैं, उस भांति वह सूर्य है भू पर, भूमि पर दिखाई दे रहा है। वह स्वर्णिम उसकी आभा है, वह सोने की भांति उसकी दिखाई दे रही है, स्वर्णिम आभा लिए हुए। लालिमा बहा अग जग को नहलाते थे। अब ऐसे लग रहा है जैसे वह है संपूर्ण लालिमा को बहा रहा है सूर्य, और खुद ही लज्जा से लाल हुए जाती थी। अब यहाँ पे कुंती उसी सूर्य माँ की लालिमा में और स्वयं की लाल, वह लज्जित होकर स्वयं भी सूर्य की लालिमा के समान लाल हुए जा रही थी। राधे सांध्य पूजन में ध्यान लगाए था खड़ा, विमल जल में युग बाहु उठाए। अब राधे, राधे किसको कहा गया है? कर्ण को कहा गया है, क्योंकि कर्ण को जब जिस मंजूषा में डालकर गंगा नदी में उसको छोड़ दिया था, तो उसका पालन पोषण एक दलित वर्ग की जो महिला है जिसका नाम है राधा, उसने किया था, और राधा का पुत्र होने की वजह से वह कर्ण राधे कहलाया। तो यहाँ पे कर्ण को कहा गया है राधे। तो राधे सांध्य पूजन में ध्यान लगाए। अब जब जैसे ही कुंती गंगा नदी के किनारे पे पहुंच जाती है, तो देखती है कि राधे है जो कर्ण है, वह गंगा नदी में जो संध्या के समय वह ध्यान लगाए हुए था खड़ा, विमल, विमल यानी स्वच्छ, पवित्र, विमल। तो वह ध्यान लगाकर
था खड़ा विमल जल में युग बाहु उठाए, अपनी दोनों भुजाओं को ऊपर उठाए हुए उस गंगा नदी की स्वच्छ धारा में वह खड़ा था। तन में रवि का अप्रतिम तेज जगता था। अब उसके तन में, तन यानी शरीर, शरीर में रवि का, रवि सूर्य, सूर्य के समान अप्रतिम उसमें तेज था। क्यों? क्योंकि वह सूर्यपुत्र था। दीपित ललाट, दीपित, दीपित यानी प्रकाशमान होना, दीपित। दीपित ललाट अपार्क, अपार्क कह सकते हो दूसरा सूर्य, सूर्य के लिए है अपार्क, यानी सूर्य को कहा गया है अपार्क। अपरार्क, अपरार्क दूसरे सूर्य के लिए है, तो सूर्य को कहा गया है दूसरा सूर्य अपरार्क। तो वह, उसके ललाट में अप्रतिम क्या था? तेज था, रवि की भांति उसके तन में। और दीपित ललाट, उसकी जो ललाट है प्रकाशमान हो रही थी, जैसे अपार्क सदृश, सदृश यानी के समान, जैसे दूसरे सूर्य के समान वह सदृश लगता था। तो वह, उसकी ललाट प्रकाशमान दूसरे सूर्य की तरह वह सदृश दिखाई दे रहा था। मानो युग स्वर्णिम शिखर मूल में आकर वो बैठा गया, सचमुच ही सिमट विभाकर, विभाकर सूर्य के लिए तो मानो वह स्वर्णिम शिखर मूल में आकर, ऐसे लग रहा है जैसे सूर्य है उसके पास आ गया है, तो स्वर्णिम शिखर मूल में आकर हो बैठा गया, सचमुच ही सिमट विभाकर। अब सूर्य जैसे उसके सम्मुख सिमट कर वह सम्मुख उसके पास में आ गया है, अथवा मस्तक पर अरुण देवता को ले, जैसे ऐसे दिखाई दे रहा है कौन? कर्ण, जैसे अपने मस्तक पर अरुण देवता को लेकर, सूर्य को लेकर वह स्वयं पृथ्वी पर खड़ा है, गंगा नदी की पवित्र जलधारा के बीच में। वो खड़ा तीर पर गरुड़ पंख नीच खोले, वो खड़ा तीर पर, किनारे पर, जैसे गरुड़ है जो अपने पंख को नीच यानी पंख अपने, तो अपने जो पंखों को खोलकर वह गंगा नदी के किनारे ऐसे खड़ा है, उस भांति वह दिखाई दे रहा है। इससे आगे के पद्यांश हम इसके अगली क्लास में इसके भावार्थ को पढ़ेंगे। धन्यवाद।